बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, जर्मनी ने 45 लोगों को जो कि पाकिस्तानी थे उनको डिपोर्ट कर दिया है, जो कि पाकिस्तान पहुंच भी चुके हैं और जो वजह है वो बहुत ही शर्मनाक है। आज मैं आपको दो बहुत अहम खबरें जो हैं वो दूंगी, जर्मनी के हवाले से और दूसरे मुल्कों के हवाले से, कि वहां पर पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये जो सलूक हो रहा है इसमें ज़्यादातर इन लोगों के अपने भी कारनामे और करतूतें ऐसी हैं जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा सलूक जो है किया जा रहा है। अब पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उसने भी लोगों के जो पासपोर्ट हैं वो मंसूख करना जो है वो शुरू कर दिए हैं और बहुत से पासपोर्ट नाज़रीन उन्होंने मंसूख भी कर दिए हैं। ऐसे लोग जो कि बाहर के मुल्क गए थे वहां से वापस आए और जब दोबारा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर चला कि जो उनका पासपोर्ट है वो मंसूख कर दिया गया है। अब वो बाहर के मुल्क दोबारा नहीं जा सकते, क्योंकि अब वो किन तरीकों से आए थे, किस तरह आए थे, इन तमाम डिटेल्स को देखा जाएगा और उसके बाद जो है उनको बाद लोगों को तो सजाएं भी जो है वो दी जाएंगी। किन किन लोगों के जो पासपोर्ट हैं वो मंसूख होंगे और वीज़े भी हैं बहुत से लोगों के मंसूख कर दिए गए हैं। अगर उनके पास नेशनैलिटी भी है तो भी उनको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत अहम हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ अपने इस व्लॉग में शेयर करूंगी, लिहाजा आपने एंड तक जुड़े रहना है इस व्लॉग में और देखना है कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बहुत से जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करना पड़ रहा है। अब जो जर्मनी है वहां से जो 45 लोग हैं, पहले हम इस खबर की तरफ आते हैं। अब जर्मनी है वहां से 45 लोगों को जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया है और मंगल की रात को एक खसूसी त्यारा उनको लेकर वहां से, जिसको चार्टर त्यारा कहते हैं, वहां से लेकर उड़ा और बुध वाले दिन उनको जो है पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। अब तक तो नाज़रीन वो लोग घरों को भी अपने पहुंच चुके होंगे। यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे जो हैं उन्होंने बताया है कि इन लोगों की जो हरकत है वो बहुत ही शर्मनाक है। एक तो ये लोग बाहर के मुल्क आते हैं रोजी रोटी कमाने, लेकिन वहां आके ये लोग जो हैं बहुत सी ऐसी शर्मनाक और घटिया हरकत करते हैं कि अपने साथ साथ अपनी पूरी कम्युनिटी जो कि वहां पर आबाद होती है उनको भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अभी जो 45 लोग हैं, इन 45 लोगों में यूरोपीय यूनियन के मुताबिक 19 लोग ऐसे हैं जो कि क्रिमिनल थे। छोटी बच्चियों के साथ इनकी ऐसी हरकत जो कि बहुत ही शर्मनाक है, जो कि बहुत ही बायसे शर्मिंदगी है, उनके साथ इन लोगों के जो हैं, ये जो 19 लोग मैंने बताया है 45 में से, ये जिनसे ताल्लुकात बढ़ाते थे और छोटी उम्र की बच्चियों के साथ उनको जो है ग्रूमिंग जो है जो होती है उस हवाले से उनको जो है बेरहमी का शिकार करते थे और उनको कायल करते थे कि आप जो लोग हैं इन कामों की तरफ आए। और उनकी इज्जतों के साथ, बहुत सी बच्चियों की इज्जतों के साथ तो खेला भी जा चुका है, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने इन लोगों को फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया और कहा कि इनको उनके मुल्क में भेज दिया जाए। नाज़रीन, कितनी शर्म की बात है कि आप किसी मुल्क में जाते हैं, वहां जाके उन्हीं की बच्चियों के साथ, छोटी मासूम बच्चियों के साथ जो जिनकी उम्र भी कच्ची होती है, आप उनको बेरवा रवि का शिकार करके। और इस मामले में मैंने एक वीडियो भी बनाई है और बहुत से नाम थे जिनमें जो लोग थे जिनको अब सजाएं हुई, जो कि 55-55 साल के थे, जिनको अब सजाएं दी गई हैं। दूसरा नाज़रीन, वो लोग हैं जो नशा बेचते हैं, नशा आवर अद्वियात, और नशा जो खुद भी पीते हैं, बेचते भी हैं, लोगों को स्मगलिंग भी करते हैं। और बहुत से छोटे कम उम्र के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको इस तरह रागिब करते हैं, उनको पहले खुद नशा देते हैं। जब वो नशे के आदी हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि हम आपको नशा और देंगे, लेकिन आप अपने दोस्तों में, स्कूल कॉलेज में आप जो है जाएंगे तो अपने दोस्तों को देंगे। अगर जहां आप बेचना शुरू करेंगे, अच्छी इनकम आएगी, तो हम जो है आपको जो ड्रग है वो फ्री में दिया करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा सप्लायर बनना पड़ेगा, आपको हमारा जो माल है वो आगे बेचना पड़ेगा। अभी जो बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे बच्चियां जो नशे की आदत पे लग जाते हैं, उनकी मजबूरी बन जाता है और इस मजबूरी से फायदा उठाते हुए ये जो लोग हैं ये उनके साथ मिलकर ऐसी हरकत करते हैं और अपने कारोबार को फरोग देते हैं। इसलिए, और तीसरे नाज़रीन वो लोग हैं जो कि डिपोर्ट किए गए इन 45 में से, जो कि चोरियां करते थे, जो कि लोगों का माल खींचते थे, जिसमें लोगों के पर्स हैं, घरों में डकैतियां हैं, इसके अलावा दुकानों पर चोरियां करते थे। अभी उस दिन मैंने आपको बताया कि एक बूढ़ी अम्मा थी जो सऊदी अरब में थी,
अब इसमें भी मेरी एक वीडियो है कि जब वो सऊदी अरब में गई तो जुम्मे का नमाज का टाइम था, तो पता है कि जुम्मे की नमाज के टाइम सऊदी अरब वाले जो हैं, चाहे वो सुनियार की दुकान ही क्यों ना हो, दुकानें खुली छोड़ के अपने जुम्मे की या कोई भी नमाज है वो अदा करने के लिए चले जाते हैं। वहां पर एक अम्मा जी गई, उन्होंने वहां से एक जाय नमाज उठाया और उठा के अपनी चादर के नीचे कर लिया। अब अम्मा जी को ही पता था दुकान पे कोई देख नहीं रहा, लेकिन शायद उनको नहीं पता था, वो सीधी सादी सी थी कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो एक एक मिनट की रिपोर्ट देती है। और बाद में उस अम्मा जी को पकड़ लिया गया। अब अदालत के है कि अम्मा जी के हाथ काट देने हैं, लेकिन बाद में जो अम्मा जी के बेटे हैं उन्होंने यहाँ से एक रिपोर्ट बनवा के भिजवाई जिसपे लिखा था कि अम्मा जी के लिए उम्रे पे गई हैं, इन्हें उम्रे का शौक है। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो अम्मा जी हैं इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लिहाजा एक जाय नमाज हम आपको वापस कर देते हैं और आपसे माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। इतना कुछ करने के बाद जो है वो भी वहाँ के वकील ने मशवरा दिया, तो उसके बाद जो है अम्मा जी की वहां से जान छूटी। यानी कि आप किसी भी किस्म की हरकत करें, बाहर के मुल्क में ये कानून है कि वहां पे सीसीटीवी फुटेज जो है वो फौरन से पहले आपको पहचान लेते हैं और इसके बाद आपको जो है सबसे पहले बुलाया जाता है और आपको सजा दी जाती है। नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता जो है जर्मनी के 7 शहरों से ये जो लोग हैं ये गिरफ्तार किए गए हैं और गिरफ्तार करने के बाद खुसूसी त्यारे के जरिए इन लोगों को नाज़रीन भिजवा दी गया है। अब पाकिस्तानी जो हकाम है वो भी इसके बारे में बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से लोग यानी कि जो विजिट वीजे पे जाते हैं या वो लोग जो कि वैसे ही चले जाते हैं कि जी हम जो है डंकी लगा के जा रहे हैं, ये लोग जब वहां पे पकड़े जाते हैं, जब वापस आ जाते हैं तो सबसे पहले इनके जो है पासपोर्ट देखे जाते हैं। उस पर देखा जाता है कि जो पासपोर्ट है ये 1 महीने का था, 15 दिन का था, और ये जो बंदा है ये 4 साल बाद जा रहा है, 3 साल बाद जा रहा है, तो इसी ऐसे बंदे को एक साइड पे कर लिया जाता है, उसके जो पासपोर्ट है वो मनसूख कर दिया जाता है और उस पर मुकदमे भी चलाए जाते हैं। और नाज़रीन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि हम जो है इतने सालों से बाहर के मुल्क रह रहे थे, लेकिन अब जब हम एयरपोर्ट पर आते हैं तो सबसे पहले जो है अपना वीज़ा दिखाते हैं तो हमें एयरपोर्ट पे आके पता चलता है कि जो हमारे वीज़े हैं वो पाकिस्तानी काम ने जो है मंसूख कर दिए हैं। और इसकी वजह ये है कि हम काफ़ी अर्सा वहाँ पर इलीगल जो है रहकर आए थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत से मुल्कों में ऐसा होता था कि लोग जाते थे, वीज़ा अप्लाई करते थे, वीज़ा अप्लाई करने नेशनलिटी अप्लाई करते थे, पहले विजिट वीज़ा पे जाते थे, वहां रुकते थे, वहां रुका नहीं जाता था, तो फिर वहां पे जाके वीजे अप्लाई करने लग पड़ते थे, नेशनलिटी के लिए पेपर बनवाते थे। अब उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी काम है तो इनको जो पेपर वर्क है उसी पे इनको डिस्करेज कर दिया जाए ताकि वो किसी किस्म का असाइलम जो है वो अप्लाई ना कर सके और यहाँ पर राइश इख्तियार ना कर सके, क्योंकि जब वो यहाँ पर राइश इख्तियार करने के लिए असाइलम अप्लाई करेंगे तो फिर जब तक असाइलम का केस चलेगा तब तक हमें जो है वहां पर इन लोगों को रखना पड़ेगा। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और बहुत से दूसरे एयरपोर्ट पर लोग अपना पूरा सामान लेके आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको रोका जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा है लोगों को, जो लोग वहां पे जॉब करते हैं, कि अगर आप लोग अभी अपनी जॉब छोड़ देंगे तो हम आपको 4 तनख्वाहें एडवांस देंगे। अगर आप लोग जॉब नहीं छोड़ेंगे तो जब हम आप लोगों को यहाँ से निकालेंगे, डिपोर्ट करेंगे, तो उसके बाद जो है हम आपको कोई भी तनख्वाह नहीं देंगे, आपको वैसे ही यहाँ से जो है जॉब छोड़नी पड़ेगी।